एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। एक मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल को सामने रखते हुए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे किस तरीके से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है कि कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, आप फ़ोन चार्ज पे लगाते हो, ठीक है, फ़ोन चार्ज होता है, फिर आप उस फ़ोन जितनी भी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई है, हम लोग एनर्जी स्टोर है ना कैपेसिटर, हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एनर्जी एक कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर होती है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो 1/2 CV² या फिर 1/2 Q² C। ये डेरिवेशन हम लोग कल मतलब इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। सही है, तो आज हमारा टास्क है कि किस तरीके से ये एनर्जी स्टोर होती है एक कैपेसिटर के अंदर और किस तरीके से ये एनर्जी यूटिलाइज होती है। ठीक है, तो यानी कि जब आपका फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है तो उससे हम बोलेंगे चार्जिंग हो रही है, लेकिन जब आप उसे यूटिलाइज़ कर रहे हो फ़ोन को तो जो उसकी जो चार्जिंग थी वो लूज़ हो रही है। ठीक है, जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो लूज़ हो रही है, यूटिलाइज़ हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्चार्जिंग। जब आप फ़ोन को इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि फ़ोन के अंदर डिस्चार्जिंग हो रही होती है। तो ये दोनों फिनोमेना को हम लोग देखेंगे कैपेसिटर के ऊपर। तो फ़ोन के अंदर भी क्या हो रहा होता है, फ़ोन के अंदर भी यही सेम चीज़ हो रही होती है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के हवाले से। बेसिकली उसके अंदर भी कैपेसिटर होता है जो कि चार्ज को आप प्लग लगाते हो, उससे एनर्जी बेसिकली स्टोर होती है, चार्जेस स्टोर होते हैं। कौन करता है? कैपेसिटर स्टोर करता है। और फिर जब आप फ़ोन को इस्तेमाल करते हो तो वो डिस्चार्जिंग होती है कैपेसिटर की, फिर दोबारा से यही चीज़ होती रहती है। तो अगर हम पहले बात करें चार्जिंग की, ठीक है, चार्जिंग की फिनोमेना को समझने के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक कैपेसिटर, उसे मैं कनेक्ट कर देती हूँ किसके साथ? एक बैटरी के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया कि बैटरी क्या है। बैटरी कुछ नहीं है, बैटरी बस एक सोर्स है। किसका सोर्स है? पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, वोल्टेज का सोर्स है। बैटरी याद रखिएगा हमेशा एक डीसी सोर्स है, एक डायरेक्ट करंट सोर्स है कि देखो दो यहाँ से चार्जेस डायरेक्टली कैपेसिटर के पास आ रहे हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ये एक क्लोज्ड सर्किट नहीं है, यहाँ पे कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सही है, कभी भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस है ना। करंट तो जब फ्लो होता है, चार्जेस जब फ्लो होते हैं, करंट जब बनता है, जब ये इस तरीके से कंप्लीट होता है तो, है ना, ताकि यहाँ पे तो हिंड्रेंस आ रही है। खैर, तो ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सबसे पहले तो बैटरी क्या है? बैटरी एक डीसी सोर्स है। डीसी सोर्स है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, यहाँ पर इस ऐसे सर्किट के अंदर जिसके अंदर सिर्फ बैटरी लगाई है मैंने, बहुत सिंपल सा सर्किट है। बैटरी लगा दी मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने कहा कि अच्छा बताइए कि इसमें चार्ज फ्लो होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? कि ऑफ कोर्स यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, और जब आप कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो वो एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है, और ओपन सर्किट के अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो खैर ये कुछ बहुत जनरल सी बेसिक नॉलेज थी। खैर वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, दैट्स चार्जिंग। तो हमेशा याद रखिएगा जब एक कैपेसिटर को आप कनेक्ट करते हो एक सोर्स के साथ, वह ना कैपेसिटर, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कैपेसिटर को आप कनेक्ट कर दो एक बैटरी के साथ, तो कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्जिंग होगी कैपेसिटर की, क्योंकि बैटरी से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी से चार्जेस निकल के कहाँ जा रहे हैं? कैपेसिटर, और कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे चार्जिंग। इट गेट्स चार्ज्ड। जब मैं कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करती हूँ तो वो चार्ज होता है। ये प्रोसेस कैसा होता है? ये प्रोसेस स्लो होता है, फास्ट होता है, कैसा होता है? हमें याद रखिएगा ये प्रोसेस चार्जिंग का भी डिस्चार्जिंग का, दोनों का प्रोसेस स्लो होता है। आहिस्ता आहिस्ता चार्जिंग होगी, आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्जिंग होगी। ऑफकोर्स आपका फ़ोन 3% है, समझ लीजिए 3% आपका फ़ोन है, क्या वो आप जैसे ही लगाओ कि वो 100% हो जाएगा? ऑफकोर्स नहीं, पहले वो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो स्लो प्रोसेस है। सही है, तो स्लो प्रोसेस 100 तक पहुंचने के लिए क्या है? ये एक स्लो प्रोसेस है, ऐसी बात है ना, चाहे वो डिस्चार्जिंग हो चाहे वो चार्जिंग हो, दोनों ही क्या है? स्लो प्रोसेस है। इमीडिएटली नहीं होता, ग्रेजुअली होता है, स्लोली होता है। सही है। अपार्ट फ्रॉम दिस मस्ट रिमेंबर
कि चार्जिंग पहले फास्ट होती है फिर स्लो होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3% से 10%, यानी कि थोड़ी सी पहले चार्जिंग क्या होगी? फास्ट होती है। आप देखोगे फ़ोन में भी, आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा कभी, लेकिन जब ये आगे बढ़ती है ना तो ग्रेजुअली चार्जिंग स्लो हो जाती है। जैसे 10 से अब ये 100% तक, ये तो सिर्फ एग्जांपल है, बहुत रफ सी फिगर मैंने आपको ऐसे बता दिया। तो ग्रेजुअली क्या होगा? चार्जिंग स्लो हो जाती है और ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो पहले फास्ट होती है फिर स्लो हो जाती है। सही है? तो कैपेसिटर की चार्जिंग जो है, चार्जिंग की बात हो रही है यहाँ पे। सही है? तो चार्जिंग पहले स्लो फास्ट होती है फिर स्लो हो जाती है। ये भी ग्रेजुअली होता है। तो ये हमने पढ़ा चार्जिंग के बारे में। सही है? अब एक मेरे पास बैटरी है, फ़ोन की बैटरी है। जितना टाइम उस बैटरी को 63% चार्ज होने में लग रहा है, उस टाइम को हम लोग बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का सिंबल ये होता है। ये टाइम यूजुअल वाला मैनुअल टाइम नहीं है, टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट एक स्पेशल कांस्टेंट है जो कि बेसिकली क्या है? ये हमें बताता है कि कितना टोटल चार्ज स्टोर हुआ है 63% होने में। यानी कि बैटरी जो उसके बाद 0% चार्जिंग थी, फ़ोन की बैटरी 0% चार्जिंग थी, मैंने लगा दिया इसे चार्जिंग पे, फ़ोन को लगा दिया चार्जिंग पे, फ़ोन की बैटरी हो गई 63%। जितना टाइम लगा है 63% होने में, 63% तक चार्ज स्टोर होने में, तो उसको मैं बोलूँगी टाइम कांस्टेंट। उसको क्या बोलेंगे? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को थोड़ा सा और देखते हैं। टाइम कांस्टेंट को आप इस तरीके से लिख सकते हो कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कैपेसिटर टू स्टोर 63% ऑफ चार्ज। यानी कि 63% चार्ज स्टोर करने के लिए जितना आपको टाइम चाहिए, उस टाइम को आप बोलोगे टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन आप बना सकते हो, वो ये कि टाइम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। दिस इज टाइम कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्या कि टाइम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अगर आपसे पूछे व्हाट इज आरसी, आरसी क्या है, तो टाइम कांस्टेंट। आरसी बराबर होता है टाइम कांस्टेंट के। सही है? तो इस इक्वेशन से आप ये पता लगा सकते हो कि जो टाइम कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? रेजिस्टेंस के ऊपर और कैपेसिटेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस हमें पता है क्या होता है? अगेंस्ट द, जैसे मोशन के अगेंस्ट जो फोर्स होती है वो फ्रिक्शन होती है, वैसे ही अगेंस्ट द चार्जेस, जो चार्ज को फ्लो करने में अपोजिशन पैदा करे, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है? तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, अभी यहाँ पे इस सर्किट के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टर नहीं लगाया है, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सही? यहाँ पे कोई लेकिन जनरली क्या होता है, सर्किट्स के अंदर रेजिस्टर लगा हुआ होता है। सही है? ताकि जब यही समझ लो ये फ़ोन का सर्किट है, तो यहाँ पे जब डिस्चार्जिंग होगी तो ऑफकोर्स डिस्चार्जिंग स्लो होनी चाहिए, तो हम लोग रेजिस्टर लगा देते ताकि डिस्चार्जिंग स्लो हो। तो टाइम कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा चार्ज होने में, अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो टाइम कम लगेगा चार्ज होने में। सही है? तो ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट था। अब अगर हम बात करें डिस्चार्जिंग की, तो हमेशा याद रखिएगा जब डिस्चार्जिंग होती है तो क्या होता है, एक कैपेसिटर, जैसे वहाँ पे हमने सर्किट बनाया, तो मैं यहाँ पे पहले सर्किट बना लेती हूँ कि ये आपके पास क्या है, कैपेसिटर है, इसके साथ हमने लगा हुआ होता है एक रेजिस्टर। यहाँ पे 3-4 बातें हैं, वो ये कि पहले तो ये क्लोज सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है? तो जब एक रेजिस्टर कनेक्टेड होता है सर्किट के अंदर, कैपेसिटर सर्किट के अंदर,
जब एक रेजिस्टर कनेक्टेड होता, एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता है एक रेजिस्टर के साथ, ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस प्लस रेजिस्टेंस आप बोलो, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो जो चीज़ है वो लूज़ करेगी चार्ज को, ठीक है, तो इसी को हम लोग डिस्चार्जिंग बोलते हैं। ये प्रोसेस की भी 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें वो ये कि ये भी स्लो होता है, फास्ट बिल्कुल भी नहीं होता, इमीडिएट नहीं होता, ठीक है। चार्जिंग का हमने क्या पढ़ा था, चार्जिंग पहले फास्ट होती है फिर स्लो होती है, डिस्चार्जिंग भी ऐसे ही है, पहले फास्ट होगी डिस्चार्जिंग, पहले आपकी फ़ोन की बैटरी आपने देखा होगा 90 से 70% आने में जल्दी से ख़त्म हो जाती है बैटरी, लेकिन 10 to 0% होने में बैटरी टाइम लेती है ना। तो पहले फास्ट होता है, फर्स्ट फास्ट, उसके बाद क्या होता है, स्लो हो जाती है, सही है। तो ये डिस्चार्जिंग का आपका फिनोमेना आ गया। अच्छा, उसके बाद आरसी सर्किट किसे बोलते हैं, आरसी सर्किट क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना स्विच नहीं लगाया, तो यहाँ पे आप लगा दो, ये आपका क्लोज्ड, यहाँ पे स्विच बेसिकली ओपन होता है, इस तरीके से ओपन स्विच होता है। यहाँ पे ओपन सर्किट स्विच होगा, अगर यहाँ पे ओपन स्विच है, स्विच ओपन है तो सर्किट क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा तो करंट फ्लो करेगा, ऑफ कोर्स नहीं करेगा। अच्छा, आरसी सर्किट क्या होता है, याद रखिएगा, आरसी सर्किट का मतलब है जिसके वो सर्किट जिसके अंदर कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है और रेजिस्टर भी लगा हुआ होता है, ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, आरसी सर्किट बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि द प्रोडक्ट ऑफ सी एन आर एस, तो आप बोलोगे टाइम कांस्टेंट, कितना टाइम लगता है, टाइम कांस्टेंट में कितना परसेंट चार्ज होना चाहिए, 63%, सही है। अब जो, अच्छा एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो बैटरी है, ठीक है, इस हमारे पास जो ये टोटल यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा है, इस कैपेसिटर के पास 2 प्लेट्स होती हैं, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो टोटल पोटेंशियल आ रहा है वो इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी जो टोटल पोटेंशियल आ रहा है वो बराबर है किसके, वो बराबर है बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। इन दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सम है किसका, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर तो आपका आर सी यानी कि टाइम कांस्टेंट, अगर आपका आर सी जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये तो यहाँ पे क्यू जो है वो फास्ट अटेन करेगा अपनी वैल्यू, ठीक है। अगर आपका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, आपकी कैपेसिटेंस भी ज़्यादा है आपके सर्किट के अंदर, कैपेसिटर रेजिस्टर की, तो यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो चार्ज जल्दी जल्दी स्टोर होगा। अगर आरसी की वैल्यू कम है तो टाइम कम ले रहा है चार्ज, टाइम अगर आरसी की वैल्यू कम है तो ऑफकोर्स टाइम कांस्टेंट भी कम होगा, यानी कि ज़्यादा टाइम लगेगा चार्ज स्टोर होने में, तो ये स्लो प्रोसेस हो जाएगा, सही है। आरसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, आरसी की वैल्यू याद रखिएगा 1 से अगर ज़्यादा होगी तो स्लो होगा, अगर आरसी की वैल्यू 1 से कम होगी तो फास्ट प्रोसेस होगा। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फिनोमेना था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर का वन शॉट एंड कैपेसिटर के बारे में, बहुत जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे कि आई होप चार्जिंग डिस्चार्जिंग में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको सर्किट पता होना चाहिए, ये वाला और ये वाला आपको पता होना चाहिए। टाइम कांस्टेंट क्या है, 63%, जब तक 63% हो जाए, जब जितना भी चार्ज हो रहा है, जो टाइम टेक हुआ है उसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। टाइम कांस्टेंट प्रोडक्ट है आर का और सी का, ठीक है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों ही पहले फास्ट होती है फिर स्लो होती है, और ये स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअली होता है, इमीडिएटली नहीं होता, सही है।